हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये शेषफल प्रमेय जो है आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसकी हेल्प से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को, जिसमें ये फाइंड करना होता है कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, तो इसे आप शेषफल प्रमेय की सहायता से बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें और भी प्रमेय हैं जो आपके क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे 2-3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे उसका रिमाइंडर आप फाइंड कर सकते हो, ये सब मैं बताऊंगा आज की क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पहले बात करते हैं शेषफल प्रमेय की, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय होता क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज कर लो मेरे पास कोई नंबर है 71, जिसको मैंने क्या किया 13 से डिवाइड कर दिया। तो ये 13 पचे 65 होता है दोस्तों। तो 11 में से 5 गया, कितना बचा 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 71 है, ये क्या है दोस्तों, ये भाज्य है, जिसको इंग्लिश में डिवाइडेड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये भागफल होता है। ये 5 जो है वो क्या है, भागफल है, जिसे क्वोशिएंट बोलते हो, ठीक है। ये 6 क्या है, ये हमारा शेषफल है, ये शेषफल है जिसे आप रिमाइंडर बोलते हो। और ये 13 क्या है, ये भाजक है, जिसे आप डिवाइजर भी बोलते हो, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, ये जो शेषफल होता है ये हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। जो शेषफल होता है दोस्तों वो क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें कि जो शेषफल हमारा है, शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर हमारा है, ठीक है, ये रिमाइंडर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है। तो भाजक को मैंने यहाँ पे बी माना हुआ है, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है दोस्तों हमेशा भाजक से छोटा होता है, और ये रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, ये जो भाज्य है हमारा भाज्य, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के ये इक्वल होता है, ठीक है। तो भाज्य को ए मानते हैं, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर, इससे हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है, और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो दोस्तों मैं पॉइंट्स पे आता हूं। तो मैं क्या बता रहा था, जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ था अभी 71/13, तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, 6 आया। रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। ये बात आपको समझ में आई। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, मान लो ये 7/13 मैंने ले लिया, 7 को 13 से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे 7 को 13 से डिवाइड करना है, तो 13 0 0 होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि अगर ये संख्या 13 से भाग नहीं जा रही एक भी बार, तो 0 बार जाएगी। तो 13 0 0 7 में से 0 घटाओगे 7 आया। तो बात मेरे कहने की यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब भी अंश जो होगा, जो भी अंश है, अगर वो हर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अगर आपका अंश जो है वो हर से क्या है, छोटा है, तो आपका रिमाइंडर हमेशा अंश ही होगा, ठीक है। आपका रिमाइंडर हमेशा अंश ही होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ 286 अपान मैंने ले लिया यहाँ पे 13, 286 अपान क्या ले लिया मैंने 13, इसका रिमाइंडर बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है।
तो मैं पहले से डिवाइड करके बताता हूँ, उसको बाद में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। 286 को भाग देना है किससे? 13 से। तो 13 दूना 26 हुआ और ये 13 दूना 26 हो गया, तो ये कट गया दोस्तों। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। मतलब क्या हुआ कि 13 से 286 में भाग देने पे पूरा पूरा कट गया, तो इसका रिमाइंडर क्या आया? हमारा 0 आया। लेकिन इतना बड़ा सॉल्व क्यों करोगे? ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि जो संख्या डिवाइड होनी है, ठीक है, जैसे मान लो 286 13 से अगर डिवाइड होना है तो 286 को ढूंढो कि क्या ये इसका मल्टीपल है। तो देखो 286 क्या है? 13 गुणे 22 है कि नहीं? तो बात को मेरे समझो दोस्तों कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि जिसमें भाग देना है वो संख्या अगर भाजक की मल्टीपल है तो उसका रिमाइंडर आप सीधा सीधा 0 लिख दोगे, क्योंकि 286 क्या है? 286 जो है वो 13 का मल्टीपल है, ठीक है, जिससे भाग देना है उसका ही मल्टीपल है ना, तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर अंश आपका हर का मल्टीपल है तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आएगा। देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने ले लिया 51 ले लिया, 51 को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? 0 नहीं आएगा। 51 क्या है? 51 जो हमारा है वो 13 गुणे 7 ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 51 था हमारा वो 7 का मल्टीपल है, मतलब जिससे भाग देना है उसी का तो मल्टीपल है 51, तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना कि जब भी अंश, ठीक है, जब भी अंश हर का मल्टीपल होगा, मतलब ये हुआ कि जिसमें भाग देना है, अगर वो संख्या जिससे भाग देनी है उसका मल्टीपल होती है तो वहां पे रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा दोस्तों? 0 ही आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर का। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर तो सबको पता था कि किसी भी संख्या को किसी चीज से भाग दे तो लास्ट में जो बचता है वो आपका रिमाइंडर होता है। तो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिसे कहते हैं निगेटिव रिमाइंडर। और ये निगेटिव रिमाइंडर जो है नंबर सिस्टम्स के वो क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको रिमाइंडर फाइंड करने होते हैं, बहुत ही काम आएगा आपके दोस्तों। बड़े बड़े क्वेश्चन जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उन सब क्वेश्चंस को आप इजीली बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला पॉइंट अपना, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर मतलब क्या? ऋणात्मक शेषफल की बात करते हैं हम लोग। ये ऋणात्मक शेषफल क्या होता है दोस्तों, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ आपको। मैंने एग्जांपल ले लिया 71/13। तो अभी आपने देखा कि जब 71 को 13 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है? 6 आता है ना। तो ये पॉजिटिव में आया था, तो निगेटिव क्या होगा दोस्तों? अब देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको कि निगेटिव रिमाइंडर आता कैसे। जैसे मैंने 71 को जब भाग दिया 13 से तो 13 बचे 65 हुआ, तो 11 में से जब आपने माइनस किया तो कितना आया था? 6 आया था। 71 पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव था, इसीलिए आपका जो रिमाइंडर आया था वो पॉजिटिव आया था। ठीक है, अब निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? इसी 71 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं और 5 के बजाय 6 बार ले जाऊं, 13 छंग 78, ठीक है, तो हमेशा नीचे वाली संख्या को माइनस करते हो ना। अब देखो ये माइनस में 78 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा 71 से, तो 8 में से 1 घटाओगे तो 7 आया। तो दोस्तों क्या आ गया? आपका जो रिमाइंडर अब आया वो क्या है? वो निगेटिव रिमाइंडर है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको बाद में पता चलेगा जब मैं इससे रिलेटेड बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको 2-3 सेकंड में सॉल्व कराऊंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव रिमाइंडर आ गया। एक बहुत बड़े मजे की बात यह है दोस्तों कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और जो निगेटिव रिमाइंडर होता है, इन दोनों का जो प्लस आता है वो हमेशा आपके डिवाइजर यानी कि भाजक के बराबर ही आता है। ठीक है, तो मैं एक बात और भी आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो ये सोचोगे कि जब
रिमाइंडर कभी निगेटिव होता ही नहीं, तो मैं आपको इस निगेटिव इंटीजर के बारे में क्यों बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, पॉजिटिव में आपका 6 आया, कभी कभी होता है क्या कि आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो, माइनस बड़ी संख्या का हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको क्या करो, उससे एक बार ज़्यादा लेके जाओ, फिर माइनस करते हो तो आपका निगेटिव रिमाइंडर आता है। अब इस निगेटिव रिमाइंडर का बेनिफिट क्या है दोस्तों, कि जब भी आपका रिमाइंडर निगेटिव आ जाए तो जिससे आपने उसे भाग दिया था, जिससे आपने उसे भाग दिया था, बस उसी में से क्या करो, उस संख्या को क्या करो, घटा दो। तो 13 में से ये वाला -7 निकलेगा तो कितना आया, 6, तो आपका रिमाइंडर तो वही पॉजिटिव ही 6 तो है। अब बात समझ में आई कि अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर निगेटिव आता है, और निगेटिव कब आएगा, जब आप भाग को ज़्यादा बार पढ़ोगे, ठीक है, तो माइनस करने पे आपका निगेटिव आएगा। तो करना क्या, अगर आपका रिमाइंडर निगेटिव आ गया तो जिससे आपने भाग दिया था बस उसी में से माइनस कर दो, तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर जो आना था वो आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लो मैंने ले लिया 25/7 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ दोस्तों कि 25 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा आपका। ठीक है, तो 7 × 21 होता है, तो 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आया। ठीक है, और 7 × 4 = 28, अगर 4 बार लेके जाते हो तो इससे ज़्यादा हो गया, और जब इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो निगेटिव आएगा। तो 8 में से 5 घटाओगे तो -3 आया। तो मैंने क्या बताया अभी कि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर तो आपका उतना ही आना है। तो 7 में से 3 घटाओगे तो आया क्या, आपका रिमाइंडर तो उतना ही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट से ऊबो नहीं, है आपके आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसे देखो और कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने मान लिया 140 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 17 से, 140 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा। देखो इसे आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे बनती जाएगी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 140 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 90 प्लस कितना, 9 4 13, 9 5 14। ठीक है, 90 प्लस 50 भी तो लिख सकता हूँ। तो 90 प्लस 50 और ये डिवाइडेड बाय कितना कर लिया मैंने, 17 कर लिया। अब यहाँ पे बताना है कि आपका रिमाइंडर क्या है। अगर आप 17 से 90 में डिवाइड करते हो तो 17 × 5 = 85, तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आया पॉजिटिव में। ठीक है, और 17 से अगर 50 में करोगे डिवाइड तो कितना आएगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34। तो 10 में से अगर अपना 4 घटाते हो तो 6 आएगा, और 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आया। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर यहाँ पे आया वो कितना आया, वो 16 आया। तो जब 17 से मैंने 90 में डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 5 आया था, 17 से 50 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर 16 आया। तो 16 और 5 कितना होता है, 21 आया, 21 आया। लेकिन मैंने बताया क्या कि रिमाइंडर जो होता है वो कभी भाजक से बड़ा नहीं होता। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको करना क्या, फिर से एक बार डिवाइड कर देना। तो 17 × 1 = 17, 17 और 3 कितना होता है, 17 × 1 = 17, 11 में से 7 गया, 7 4 11। तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो 4 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया। बस समझ में आया, 17 × 1 = 17। ठीक है, अब 11 में से 7 घटाओगे, 7 4 11। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव रिमाइंडर की कि 140 को अगर डिवाइड करते हो 17 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। आपको करना है क्या, इसके जो भी चाहो आप उसके उस टाइप के फैक्टर कर लो जो आपको इजी पढ़ते हो। ठीक है, तो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा मैं आपको तो आपको और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैंने तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर से बनाया तो आपका कितना आया है, +4 आया। अगर मैं इसे निगेटिव रिमाइंडर से बनाऊंगा तब भी आपका रिमाइंडर यही आएगा। मैं आपको यही कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका रिमाइंडर हमेशा वही रहेगा, चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर से लगाओ और चाहे आप निगेटिव रिमाइंडर से लगाओ।
ठीक है। तो 17 25 85 होता है। अगर 17 6 बार लेके जाओगे तो 17 6 का 102 होता है। 102 में से 90 घटाओगे, अगर 102 में से अगर 90 घटाते हो तो आपका यहाँ पे निगेटिव में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, -12 आएगा। और यहाँ पे 17 या 51 अगर लेके जाते हो तो निगेटिव में आपका रिमाइंडर यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। तो 12 में से 1 घटाओगे तो कितना आया, -13 आया, -13/17। हमने क्या बताया था दोस्तों कि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है। तो अगर ये निगेटिव नहीं होता है तो क्या किया जाता है, हमने बताया था दोस्तों कि आपका रिमाइंडर कभी क्या है, निगेटिव नहीं होता। अगर निगेटिव आ गया तो जिससे आप भाग देते हो बस उसी में से उसको माइनस कर दो। 17 में से 13 घटाओगे तो आपका रिमाइंडर तो 4 ही आया। तो निगेटिव से भी आपका रिमाइंडर +4 आ रहा है, पॉजिटिव से भी आपका रिमाइंडर +4 ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका निगेटिव रिमाइंडर का कि निगेटिव रिमाइंडर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर विद सिंप्लीफाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश तथा हर को सरल करने पर आप शेषफल को कैसे निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 119 को जैसे अगर आप 17 से भाग देते हो, 119 को अगर आप 17 से भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको सिंप्लीफिकेशन, यानी कि इसको पहले सरल करो तो आप कैसे रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हो। बहुत से नंबर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, किसी एक डिजिट से क्या होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं। सॉरी यहाँ पे 21 ले लो, ठीक है, 119/21 ले लेता हूँ। तो बहुत से यहाँ पे नंबर ऐसे होते हैं जो किसी एक नंबर से अंश और हर को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो मैं ऐसे टाइप वाले प्रश्न को यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये कितने से कट जाएगा, 7 3 21 ये हो गया, और ये 7 51 7 4 11 7 7 49, तो आपका 17/3 आया, ठीक है। तो 17/3। अब अगर मैं 17 में 3 से भागूं तो 3 5 15, 15 2 17, यानी कि आपका रिमाइंडर 2 आया। तो क्या आपका ये रिमाइंडर 2 जो आया है क्या वो सही है। 119 में 21 से भाग देना था दोस्तों, बट मैंने इसको क्या क्या सिंप्लीफाई कर दिया तो 17/3 आया, और 17 को 3 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, अगर आप 119 को 21 से भाग दिए होते तो 21 पंचे 105 होता है, 9 में से 5 किया 4, आपका रिमाइंडर तो 14 आ रहा है। तो 2 कैसे सही हो सकता है आपका। अरे दोस्तों घबराने की बात नहीं है, करना क्या है यहाँ पे आपको कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपका अंश और हर किसी संख्या से कट जा रहा है तो यहाँ पे वो संख्या कौन सी है जिससे ये दोनों कट रहे थे, वो संख्या आपकी 7 ही तो थी जिससे 21 और 119 कटा था। बस करना क्या है, आपका जो भी रिमाइंडर सिंप्लीफाई करने के बाद आया है, ठीक है, उसमें बस इसी 7 का गुणा कर दो तो आपका रिमाइंडर सही वाला, सॉरी दोस्तों 14, 7 दूनी 14, तो आपका सही वाला रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ में आई। कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है तो जिस नंबर से सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है, रिमाइंडर निकालने के बाद उस रिमाइंडर में उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सही वाला रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों।